आज हमारा दिन है सांस के बारे में जानना, सांस के सिस्टम, कैसे हम सांस लेते हैं। देखो सांस हमारा कैसे चलता है। यहां हम क्या देख रहे हैं छवि में, एक एरो बाहर जा रहा है, एक अंदर आ रहा है। अंदर जाने का मतलब है हम ऑक्सीजन ले रहे हैं, लंबा सांस ले रहे हैं, और बाहर जाने का मतलब है हम कार्बन छोड़ रहे हैं। और आपने ध्यान से देख रहे हो इसके साथ एक चीज अप एंड डाउन हो रही है। इस चीज को क्या कहते हैं? डायफ्राम। डायफ्राम का मतलब है हम जैसे आलती पालती करके बैठते हैं ना, तो जिसके ऊपर बैठते हैं उसको आसन कहते हैं। हमारे शरीर में जो हमारा जो लंग्स है, फेफड़ा जिसको कहते हैं, फुसफुसी जिसको कहते हैं, और दिल, ये दोनों, ये तीनों चीज एक साथ जिसके ऊपर बैठता है उसको हम डायफ्राम कहते हैं। समझ गए? आप देखो हम देख रहे हैं दो फेफड़ा और बीच में मान लो एक हार्ट है, एक आसन के ऊपर बैठा हुआ है, उसको हम कहते हैं डायफ्राम। तो डायफ्राम एक ऐसी चीज है जितना दिन आप जिंदा रहोगे वो ऐसे चलेगा। जैसे हमारा हार्ट चलता है ना, दुप दुप लब डुप लब डुप, वैसे डायफ्राम सांस को बाहर फेंकेगा, अंदर लाएगा। जब तक आपकी डायफ्राम स्ट्रांग ना हो, मतलब वो जो एक पत्ते जैसी स्ट्रीट स्ट्रांग ना हो, तब तक आपकी सांस की सिस्टम स्ट्रांग नहीं हो पाएगा। ये क्लियर होगी बात? अब ध्यान से देखो हमारा सांस का सिस्टम कहां से शुरू होता है। सांस का सिस्टम कहां से शुरू होता है? नाक से शुरू होता है। ये देखिए, नाक से नीचे जाते जाते हम नाक के पीछे वाला हिस्सा जिसको हम साइनस कहते हैं, फिर गले में आता है जिसको हम फेरिंग्स कहते हैं, फिर कंठा होता है जिसको हम लैरिंग्स कहते हैं, फिर हम यहां से धीरे धीरे ऑक्सीजन नीचे जाता है, इसको हम ट्रेकिया कहते हैं, और ट्रेकिया के बाद ये हवा नली में ऑक्सीजन बढ़ जाता है। और अगर आके हमने देखे छोटे छोटे अंगूर गुच्छे जैसे देख रहे हो, इस अंगूर गुच्छा है हमारे फेफड़े अंदर ऐसे लाखों अंगूर के गुच्छे हैं। अंगूर के गुच्छे में जाके हमारा ऑक्सीजन पहुंचता है, और ये ऑक्सीजन फिर धीरे धीरे खून में जाता है, फिर हार्ट उसको पंप करके अलग अलग, क्योंकि हमारा शरीर को ऑक्सीजन चाहिए, और सिर्फ फेफड़े को ऑक्सीजन चलने से तो नहीं मिलेगा। फेफड़ा सिर्फ ऑक्सीजन को लाता है और कुछ नहीं करता, और हार्ट उसको अलग अलग जगह बांटता है, और ये एल्वियोलाई के जरिए। तो आपने ये देखा कि हमारा सिस्टम कैसे चलता है। अब ध्यान से देखो, ये हमारा जो सिस्टम है, ये देखो मान लो एक ऑक्सीजन यहां से गया, देख रहे हो ना, और धीरे धीरे ये अंगूर के गुच्छे में पहुंचा, इसको हम कहते हैं एल्वियोलाई। क्या कहते हैं? और ये जो हवा नली हम कहते हैं, इसको हम कहते हैं ब्रोंकियल ट्यूब्स। अगर आप ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, दोनों हवा नली के अंदर फर्क है। क्या फर्क है? किसके अंदर? ये कम है, ये खुला हुआ है। तो अगर आपकी हवा नली बंद है तो क्या होगा? सांस फूलेगी ना। तो अगर आपकी हवा नली बंद है, अगर ध्यान से देखो, यह है आपकी हवा नली खुली हुई है, ठीक है ना। अब ये हवा नली कम जगह है, और ये हवा नली में बिल्कुल जगह नहीं है। जब इस स्थिति में पेशेंट आ जाते हैं तो उनको बहुत सांस फूलता है, क्योंकि ऑक्सीजन जाने का रास्ता जाम है। जैसे मान लीजिए आप रास्ते में जाते हो, बहुत सारी ट्रैफिक है, तो गाड़ियां चलने में परेशानी होगी ना। तो ये ट्रैफिक जाम हो गया, ये थोड़ा सा कम, और ये बिल्कुल खुला। तो हमारा कोशिश ये होना चाहिए, सांस की कोई भी बीमारी जो अगर आप जिनको अटेंड करोगे, उनको ये जगह साफ होनी चाहिए। जितना हवा नली साफ होगी उतना वो सांस अच्छा ले पाएगा। ये क्लियर होगी बात? तो हम आपको ये सिखाएंगे हवा नली को साफ सुथरा कैसे रख सकते हैं। जैसे आपने देखा ना, बच्चों के दूध के बोतल हम वो पाइप डाल के उसमें ब्रश लगा के साफ करते हैं, वैसे ही हमारे हवा नली को हमें साफ रखने की। तो आप जब जिसके घर पे जाओगे, काम करोगे, डॉक्टर को लिखा हुआ प्रेस्क्रिप्शन दिखाओगे, तो उनको ये सारी चीजें बताना बहुत जरूरी है। तो आप जब भी कैरी करोगे, आपके पास, हर एक के पास ये तीन चीजें होगी। ये आपका किट है, समझाओगे ना, वो भी तो लेबर है आपके जैसे। आपने जो ज्ञान हमसे लिया वो ज्ञान बांटोगे ना आगे जाके। आपके बोलोगे देखिए मैडम या साहब जी, आपकी जो हवा नली इस प्रकार की थी, हमने सेवा कर करके यहां तक लेके आए, धीरे धीरे आप यहां तक पहुंच जाओगे। उसको कॉन्फिडेंस आएगा। कोई भी चीज करोगे होम केयर सेक्टर में, समझाना बहुत जरूरी है। मैंने क्या सिखाया था? कम्युनिकेशन करना है, अच्छी तरह कॉन्फिडेंटली बोलना है कि देखो हम आपको चलाएंगे, बिठाएंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज मेरा क्या होता है? डायफ्राम। याद रखना, डायफ्राम, अगर आपका पेट बहुत मोटा हो गया तो डायफ्राम नीचे ला जाएगा। अगर आप बिस्तर में लेटे हुए हैं तो भी डायफ्राम वीक हो जाएगा। समझ गया ना? अगर आप चल फिर रहे हो तो भी डायफ्राम। तो हमें जितना कोशिश है उसको हल्का रखना है, शरीर को वजन घटाना है, चलाना है। जितना चलोगे उतना डायफ्राम चलेगा। समझ गए? तो आपने क्या सीखा? सांस का, हमारे सिस्टम का दो काम है, सांस लेना और सांस छोड़ना। सांस लेना और सांस छोड़ना। अधिकतर देखा गया कि लोग जो सांस लेते, छोटा सांस लेते हैं। किसी ने पढ़ाया तो नहीं है स्कूल में? पढ़ाया आपको किसी ने? सांस नहीं।
तो सांस हम लोग छोटा लेते हैं, जब बीमारी हो जाती है और छोटा ले लेते हैं। तो आप जाके उनको ये सिखाओगे बड़ा सांस कैसे लेते हैं। देखो छोटी सी बात देखो, एक इंसान अगर मान लो उसको, एक इंसान को अगर मान लो 15 बार सांस चाहिए, ठीक है ना, तो वो एक सांस में मान लो 500 ml हवा ले लेता है, तो उसको 15 बार से काम चल जाता है। समझ गए? 500 इंटू 15 हो गए मान लीजिए 4.5 लीटर। 4.5 लीटर हवा उसको 1 मिनट में चाहिए। 1 मिनट में अगर 15 बार सांस ले और 500 नहीं 7.5 लीटर हो गया, 5 15 17.5 7.5 लीटर उसने 1 मिनट में ले लिया। अगर मान लो बीमार है तो 400 वाला 500 वाला 250 लेगा, और बीमार हो जाएगा 250 वाला 125 लेगा, फिर 100 लेगा, फिर 25 लेगा। बट चाहिए तो उसको 7.5 लीटर, तो जी नहीं सकता। तो वो क्या करेगा, एक इंसान अगर मान लो 500 लीटर सांस ले रहा है और वो उसको तकलीफ नहीं हो 15 बार लेगा, पर जो 250 लीटर कितनी बार लेगा, 30 बार लेगा। तो 30 बार वाला थक जाएगा ना, तभी सांस फूलता है। तो हमें सांस फूलने का मेन कारण क्या हो, छोटा सांस ले रहा है। छोटा सांस क्यों ले रहा है, उसको बीमारी है और किसी ने उसको सांस की प्रक्रिया नहीं सिखाया। तो छोटा सांस को बड़ा सांस कैसे करते हैं वो हम आपको सिखाएंगे। तो आप जाके उनको सिखाओगे, आपको बड़ा बड़ा सांस लेना है ताकि आपकी सांस की रफ्तार कम हो जाए, ठीक है ना। मान लो आप बड़ा सांस ले रहे हो तो कम बार सांस लोगे, थकोगे कम। मान लो मैं एक ही बार में लंबा सांस ले लिया तो मेरे को 1 मिनट में कम बार सांस लेना पड़ेगा ना, और अगर मैं छोटा सा सांस लूं तो मेरे को बार बार लेना पड़ेगा ना। तो बार बार लोगे तो थक जाओगे ना। तो थकता कौन है, जो छोटा सांस लेता है। तो आप जाके ये बताओगे आपकी हवा नली अगर सुकड़ गई है तो आप बार बार सांस लोगे, बार बार सांस लोगे तो थक जाओगे। तो हम आपको मोर ब्रेथ पर ब्रेथ मींस एक बार में ज्यादा सांस लेना सिखाएंगे। आपको क्या सिखाएंगे, मोर ब्रेथ पर ब्रेथ, मतलब एक बारी में ज्यादा सांस कैसे ले सकते हो, ठीक है। तो आप सबसे पहले क्या करोगे, आप उसको सिखाओगे कि आपको बड़ा सांस कैसे लेना है। तो सबसे पहले उसको यह सिखाओगे कि हम आपको जो हवा नली के अंदर जो दवाई जाती है जिसको हम कहते हैं स्पेसर, इनहेलर, वो सारी चीजें हमको बताएंगे। आप ये चीज देखो, ये एक टोकरा है, इसमें हमारी सारी दवाइयां है, देख रहे हो। इसमें मैं एक एक करके आपको दिखाता हूं। ये है हमारे, इसको हम कहते हैं इनहेलर। क्या कहते हैं, इनहेलर। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं रिवोलाइजर, इसको हम कहते हैं नेजल स्प्रे, हाँ, और ऐसी कई चीजें, और इसको हम कहते हैं स्पेसर। तो आपको ये सारी टेक्निक सिखाया जाएगा कि कैसे लोगों को इनहेलर देना है, कैसे सांस की प्रक्रिया करवाना है, ये आपको सिखाएंगे, ठीक है ना। बहुत सिंपल है। तो आप ये भी सीखोगे इनहेलर कैसे लेते हैं। तो सबसे पहले जो आपको अक्सर जो सिखाया जाएगा कि जब उसको समझा दिया कि आपकी बीमारी है, आप छोटे छोटे सांस लेते हो, आपको लंबा सांस लेना, तो सबसे पहले उसको दवाई तो दोगे ना, सिखाओगे तो तभी। जो सांस ही लेना पा रहा, तो सबसे पहले आपका क्या काम है, देखना पड़ेगा कि वो ठीक से सांस की दवाइयां ले रहे कि नहीं। तो ये सारी सांस की दवाई को हम कहते हैं इनहेलर्स। इनहेलर्स कई प्रकार के होते हैं, बट जो बीमार होते हैं ना उनको ये दो चीजें याद रखना, इससे चाहिए होता है। इसको हम कहते हैं स्पेसर, स्पेस जाता है, और इसको हम कहते हैं इनहेलर। तो अब बहुत सिंपल है, हम आपको सिखाएंगे। पेशेंट को सबसे पहले दिखाओगे कि जब भी कोई इनहेलर है, इनहेलर के अंदर गैस होता है, तभी वो धक्के से आगे जाता है। इसको हम कहते हैं प्रोपेलेंट, पुश करता है गैस को। और दवाई होती है, सीधा लोगे तो फेफड़े में, क्योंकि छोटा सांस जो लेता है गले में अटक जाता है। तो उसको अगर ठीक से नहीं लेगा दवाई तो आराम नहीं मिलेगा। तो इसके जरिए उसको सिखाना है। तो सबसे पहले आपने सांस इसको हिलाया, ऐसे लगा दिया, और इसको ये देखिए ये ऐसे लग जाता है, और इसके अंदर वेल्व है। बहुत सिंपल है, छोटी छोटी चीजें आपको सिखाएंगे। सबसे पहले उनको बोलोगे कि आपको इनहेलर, पहले आप बताइए आपके स्पेसर दिखाइए ठीक से ले रहे कि नहीं, देखोगे सफाई है कि नहीं। सफाई करने के लिए ऐसा नहीं, इसमें कपड़ा नहीं लगाओगे, कपड़ा लगाओगे तो दवाई अटक जाएगी इसमें, क्योंकि चार्ज हो जाता है। तो दवाई आप सिर्फ उसको गर्म पानी में डिप करके सुखाना है, कपड़ा नहीं लगाना। कपड़ा लगाने से दवाई यहां चिपक जाएगी, फिर वो फेफड़े में हो जाएगा। फिर आप देखोगे, उसको समझाओगे इस तरीके से हम दवाइयों को, स्पेसर को लॉक करते हैं। और फिर ऐसे देखो उसकी वेल्व ठीक है कि नहीं, इसके अंदर वेल्व है, आप देख रहे हो ना, एक तरफ जाएगा दूसरी तरफ बंद हो जाएगा। फिर आप देखोगे ये ठीक है कि नहीं। ये कैसे देखोगे, हिलाओगे, क्योंकि ठंड में ये गाढ़ा हो जाता है। फिर उसको बोलोगे आप सांस बाहर छोड़ो, फिर इसको हिला के इस पे लॉक कर दिया, 2 सांस भरा,
देखो मैंने सांस रोक लिया, जितना सांस रोकोगे उतनी हवा नली में जाएगी। बहुत सिंपल है। तो बहुत सिंपल है, फिर से मैं बता रहा हूं। इनहेलर, इसको हम कहते हैं मीटर डोज इनहेलर, एमडीआई। एमडीआई मीटर डोज इनहेलर। अलग अलग दवाइयां अलग अलग कलर कोड होती है, सब आपको सिखाया जाएगा। तो सबसे पहले आप देखोगे, जाके पेशेंट की देखोगे इसमें दवाई है कि नहीं। कई बार पेशेंट को पता नहीं चलता दवाई है कि नहीं, कुछ नहीं। अगर इसके अंदर गैस है तो ये तैरेगा, तो आप एक मग्गे पानी में अगर इसको डालोगे, अगर ये फ्लोट करता है इसको मतलब दवाई है। इसको ऐसे फूक फूक मार के वेस्ट नहीं करना, बहुत महंगी दवाइयां होती है ये। तो अगर आप पानी में डालोगे, अगर ये तैरता है, इसके मतलब दवाई है। समझ गए। तो ये काम आपको सीखना है। पेशेंट को जाके बोलना कि आपने दवाई ली, इनहेलर लिया, हम आपको बताते हैं कैसे लेना। उससे कॉन्फिडेंस बनेगा, आपको बार बार बुलाएंगे, ठीक है ना। फिर उसको आपको ऐसे इस तरह हिला के उसको सांस पहले छोड़ोगे, फिर इसके अंदर तब तक इन्हें डाल दिया दो दवाई, उसको बोलो कोड़े गिनो, 10 तक गिनो, तो सारा चला जाता है। इनहेलर, लंबे सांस में इनहेलर लेने से क्या फायदा होता है, आपकी दवाई नीचे जो हवा नली जो जाम पड़ी हुई है वहां तक पहुंच जाता है। आप देख रहे हो, अगर आप उसको लंबा सांस लेना सिखाओगे स्पेसर के जरिए, दवाई नीचे तक पहुंचेगी। तो पहला मैंने क्या सिखाया, उसको आप गुड मॉर्निंग बोलोगे, गुड इवनिंग बोलोगे, जो भी बोलोगे, उनको कॉन्फिडेंस लाओगे। फिर आप देखोगे, लेटे लेटे नहीं देना, उनको बिठाओगे, सबसे पहले उनकी हवा नली खोलोगे। हवा नली कैसे खुलेगी, जब दवाई जाएगी। तो उनकी जितनी दवाइयां हम लिख के देते हैं वो दवाई आप जाके घर पे समझाओगे। फिर क्या करना, अब तो दवाई उसको दे दी, अब उसको काम है कि वो लंबे लंबे सांस ले। अब सांस की देखो, मैं आपको सिखाता हूं क्या क्या उनको बताना है जाके, ठीक है। अब ध्यान से देखो, सांस को क्या बताना है उसको, आप उनको बताओगे हमारे शरीर का दो काम है। ये देखो, ये क्या है, सांस लेना, ये है सांस छोड़ना। और नॉर्मल इंसान क्या लेता है, जो मोटा हो गया, जो बीमार हो गया, जो बीमार है, छोटा लेता है। तो उसको लंबा लंबा सांस लेना सिखाओगे। तो कैसे सिखाओगे, उसको बोलो कि बैठो, कुर्सी में बिठाओगे या बिस्तर पे सीधा बिठाओगे। उसकी रीढ़ की हड्डी ऐसी नहीं होनी चाहिए, सीधी होनी चाहिए। जो इंसान सीधा बैठता है उसका आसन सीधा होता है, समझ गए ना। अगर मैं ऐसे करूं तो मेरा आसन भी तो ऐसा लटक गया, तो उसकी पूरी उसका पूरा वो प्रेशर नहीं आ पाएगा। आप देख रहे हो, इसको एकदम हमारी जो आसन, जो डायफ्राम है, जो डायफ्राम की बात की ना, डायफ्राम आप और आपकी रीढ़ की हड्डी की स्ट्रेट ऐसा होना चाहिए, राइट एंगल होना चाहिए। राइट एंगल समझते, सीधा खोल के मेरे लंबा एकदम स्ट्रेट होना चाहिए, ऐसा नहीं। तो उसको सीधा बिठाओगे, वो तो चौकड़ी मार के तो नहीं बैठ पाएगा, चेयर में तो बैठ सकता है, बिस्तर पे बैठ सकता है, तो सीधा ऐसे नहीं, उसको सीधा बिठा दोगे। तो जैसे ही आपने उसको सीधा बिठा दिया, तो उसने ये पोजीशन, जो खड़े वाला पोजीशन हो गया। फिर उसको बोलो कि देखिए, जैसे जैसे हम आपको बताते हैं वैसे वैसे आप सांस लीजिए। अब आप देखो सांस की प्रक्रिया कैसे हम सिखाते हैं। 3-4 चीजें आपको सिखाना है। सबसे पहले उसको ये बताना है कि देखो, सांस का जो सेंटर है ना, वो यहां से नहीं होता, वो दिमाग में होता है। हर स्विच हमारे दिमाग में है, हार्ट का स्विच भी दिमाग में है, सांस का स्विच भी दिमाग में है। तो जब तक इंसान मन से सांस नहीं लेगा, वो छोटा सांस लेगा। समझ गए, मन से सांस लेना है। तो उसको सबसे पहले बोलोगे कि आपने दवाई ले ली, अब सीधा बैठो, पैर नीचे लटकाओ, रीढ़ की हड्डी को सीधा रखो, सीधा बैठो। अब आंख बंद करके महसूस करो, सांस की सेंटर यहां है, महसूस करो। कैसे महसूस करोगे, उसको समझाओगे कि आप आंख बंद करो और फील करो, सांस अंदर जा रही है, धीरे धीरे महसूस करो। इस नाक से सांस अंदर जा रही है, धीरे धीरे नीचे जा रही है, नाक की हड्डी के पीछे से जा रही है। रास्ता उसको सारा बताओ, गले पे उतर रही है, कंठा पे जा रही है, गले की कंठा से लेके हवा नली में बढ़ रही है, फिर बड़ी हवा नली से छोटी हवा नली, छोटी हवा नली से अंगूर के गुच्छे, अंगूर के गुच्छे से खून, खून से हार्ट, फिर आपके पैरों में गया, हाथों में गया, आंखों में गया, दिमाग में गया, नाभि में गया, छोटे छोटे उंगली में गए, हर जगह फील करो, उसको फील करवाओ। जैसे ही उसको फील करवाओगे, उसके अंदर एक शांति महसूस करोगे आप, क्योंकि उसने कंट्रोल कर लिया सांस को। पहले दिन आप उसको सिखाओगे तो कंट्रोल नहीं कर पाएगा। मैंने क्या सिखाया था, कोई भी काम सीखने के लिए लगन और फोकस की जरूरत है, तो उसको सांस को फोकस करवाओगे। तो सबसे पहले उसको ये बोलोगे, आप अपनी सांस को महसूस कीजिए, इसको हम कहते हैं वॉच योर ब्रेथ। अपनी सांस को वॉच करो, सांस को वॉच करो, सांस को वॉच करो, तो सांस को वॉच करो, ठीक है। ठीक है, अभी हम कंटिन्यू करेंगे, थोड़ा मीटिंग कर लेते हैं इसको। तब तक ना जो मैंने आपको बताया, मंजीत इसको रिपीट करो, व्हाट आर ब्रीदिंग पाइप्स, व्हाट इज, जो मैंने आपको बताया, जो आपने सुना है इसको रिपीट करो, देन सेकंड क्वेश्चन में आएंगे।